गांव की सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है और आप नेचर से जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैं अभी गन्ना खा रहा हूँ। यहाँ पे आप नेचर से बिल्कुल जुड़ के रहते हैं और इसके साथ साथ आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं। हेल्दी चीज़ों के साथ साथ आप लैंड्सकेप ब्यूटी देखें। गाँव की हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। लोगों की सबसे मरगूब ग़िज़ा साग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साग के खेत हैं जहाँ पर साग उगाया जाता है और गांव के लोग इसको बड़ी शौक़ से खाते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई गंदम भी उगाते हैं जो हमारे तक काफ़ी प्रोसेस के बाद पहुँचती है। हम तो उसे बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन इस पे कितनी मेहनत लगती है ये तो आपको किसान ही बता सकता है। अगर हम बात करें गांव के लोगों के रोज़गार की, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका रोज़गार भी वाबस्ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग इस वक्त एक गन्ने की ट्राली लोड कर रहे हैं और इस लोड करने से, गन्ने की छिलाई से लोड करने तक जितना भी काम है, ये अपना इससे रोज़गार कमाएंगे। अब जो मालिक है उसके पास ये जाते हैं और जाके उनसे ये अपना रेट फिक्स करते हैं और रेट फिक्स करने के बाद ये उसकी छिलाई और उसके बाद इसको लादना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाएं, तो वहाँ पे आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। गांव की ज़िंदगी में ट्रैक्टर ट्राली को बड़ी अहमियत हासिल है। जिसके पास ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होती उसे गरीब तस्वर किया जाता है। इस ट्रैक्टर ट्राली से ना सिर्फ ज़राअत से रिलेटेड बाकी काम किए जाते हैं, बल्कि इसे शादी और बारात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जिसके पास ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होती उसे असल काश्तकार तस्वर नहीं किया जाता। काश्तकार होने के लिए आपको सबसे पहले ट्रैक्टर ट्राली की इंतहाई ज़रूरत होती है। ट्रैक्टर ट्राली के बाद ज़राई आलात की काफ़ी अहमियत होती है। जिसके पास जितने ज़्यादा ज़राई आलात होंगे उसके पास रकबा काश्त उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा जानवरों के साथ भी इनका रोज़गार वाबस्ता है। ये जानवरों का दूध बेचते हैं और इसके साथ साथ इसको कुर्बानी के लिए भी तैयार करते हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए मुर्गियां भी पालते हैं। गांव के घर खुले और कुशादा बनाए जाते हैं। घर में छांव के लिए दरख्त भी लगाए जाते हैं। वैसे तो दुनिया की जिद्दत के साथ गांव भी जदीद हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ घरों में पत्थर की चक्की इस्तेमाल की जाती है। गांव में गंदम को ज़ख़ीरा किया जाता है और जिस चीज़ में इसे ज़ख़ीरा किया जाता है उसे कलहोटी कहा जाता है। इसी तरह गंदम को भी देसी तरीके से साफ़ किया जाता है। जिससे इसे साफ़ किया जाता है छज कहते हैं। इसके अलावा हाथों से पंखे बुने जाते हैं। गांव के किचन में छोटी सी अलमारी बनाई जाती है
जिसमें बर्तनों को बड़ी तरतीब के साथ रखा जाता है और इसके साथ साथ मिट्टी के चूल्हे भी बनाए जाते हैं। क्योंकि गाँव में गैस नहीं है इसलिए लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जानवरों का चारा काटने के लिए भी टोका मशीन घर लगाई जाती है। की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके पास देरा है, जिसे हम फार्म हाउस कह सकते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ये ज़्यादातर सियासी लोगों के पास होता है, वो अपनी सियासत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप देखें, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये एक इसको छप्पर कहा जाता है। ये भी गर्मी में इस्तेमाल होता है, जिसमें अभी सर्दी की वजह से यहाँ पे टाट लगे हुए हैं, अदरवाइज़ ये देखें यहाँ पे इस तरह लोग बैठते हैं। चारपाइयों पे यहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा निज़ाम है। यहाँ पे आपको कोई फैंसी किस्म के फर्नीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो गाँव की खूबसूरत बात यह है कि ये लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। अभी मैं इस भाई के देरे पे आया, देखें इन्होंने मुझे चाय पेश की। हालांकि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री के लिए आया था, लेकिन ये मुझे चाय पेश कर रहे हैं। तो गाँव के लोग सादा ज़रूर हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में ये सबसे आगे हैं और इनका दिल बहुत कुशादा है। और इस वजह से गांव के लोगों की हमेशा आप सुनेंगे, तारीफ़ सुनेंगे कि वो लोग बड़े मेहमान नवाज हुए हैं। तो अभी हम चाय पीते हैं, चाय के बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा जो इन्होंने सब्जियां उगाई हुई हैं। यहाँ पे इस तरह ये गट्टू लगा के सर्दी से पौधों को बचाया जाता है। यहाँ पे आम के दरख्त इन्होंने लगाए हुए हैं। गांव में अगर आप रहते हैं और अगर सब्जी आप नहीं उगाते तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अपनी ज़मीन पर फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्जी खा सकते हैं, उगा सकते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी भी उगाई हुई है। इस सब्ज़ी में अगर आप देखें, यहाँ पे ये देखें मूली, अगर इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखें इस तरह ये मूली भी उगाई हुई है इन्होंने। ये सारी मूलियाँ उगी हुई हैं। बैठक यानी विसाख गांव के लोगों की शान समझी जाती है। हर कोई इसे अपनी इस्तात के मुताबिक बनाता है। इसे बहुत सादा बनाया जाता है। बैठक में चारपाइयाँ रखकर मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती है। गाँव में आपको इस तरह की मसाजिद देखने को मिलेंगी। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की जाती है कि इसकी छत नहीं होती, लेकिन इसका फर्श बनाया जाता है ताकि नमाजी आराम से यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सके। और गांव का कोई अगर शख्स इसको देखेगा तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मस्जिद है। तो ये मस्जिद आपको जगह जगह पर दिखाई देंगी। ये मुसाफिरों के लिए भी बनाई जाती हैं और जहाँ पे आपकी ज़मीनें होती हैं वहाँ आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग दूर दराज मस्जिद में नहीं जा सकते, तो वो इस तरह की छोटी सी मसाजिद बना लेते हैं ताकि वो नमाज अदा कर सकें। अब हम आपको मिलवाएंगे गांव के नंबरदार से। ये हैं तारिक महमूद गुरमानी, ये गांव के नंबरदार हैं। नंबरदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि नंबरदार की यहाँ पे क्या क्या अथॉरिटीज़ है और लोगों के लिए आप कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम देते हैं? वैसे देखा जाए तो हम टोटल करते हैं, लेकिन जो मेन किरदार है ना वो रिकवरी का ही है, जो अब रह गया है। सिर्फ मतलब है उसका रिकवरी के अलावा हमारा खास किस चीज़ की रिकवरी होती है? ये अभियाना हो गया, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उसकी। अच्छा, ज़्यादातर जो है हम उसके अंडर है, उसके ही काम कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के इस टाइम जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्या उसमें आपको इन्वॉल्व किया जाता है लोगों की खिदमत के लिए? कोई नहीं किया जाता। अगर हम खर्च खुदा कर लेते हैं अपनी तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस समय कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये आपने इनके वाले साहब को भी देखा है, वो भी नंबरदार थे, तो आप ये बताएं नंबरदार की गांव में क्या वैल्यू होती है और नंबरदार का गांव में कितना रोब और दबदबा होता है? हाँ, 10
जी हाँ, ये नंबरदार दस ये कम है असा जेरे गरीब ने को आने हैं साडे को यूनियन काउंसिल वाले पैसे मंगदन काम नहीं करे ने जेरे जायज़ काम होने को नाजायज़ बना देदन असा इन्हें को आवने ये फोन कर देदन साडा मुफ्त काम थी पोने को थाने कचहरी दा काम होने जेरा सारे को बस को दूर होंदे इन्हें दी मेहरबानी ये फोन कर देदन सारा काम उथे थी पोंदे बहुत सारे काम करन साडे और ख्याल ही करन इलाके दा हर गरीब नाल ताम नहीं करन से। अच्छा, ये गांव में जिस तरह हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो नंबरदार कितना लोगों को जानता है और लोग कितना नंबरदार को जानते हैं? नंबरदार से मौजे दा बहुत बड़ा नंबरदार है पूरा सारा जरा मौजा है नंबरदार को जानदा से ये भी उन्हें को जान देन उन्हें दी लोग सोके वधेरा दन से बहुत ही सारा काम करन से। अच्छा, जिस तरह ये बता रहे हैं कि नंबरदार लोगों की खुशी में गम में शामिल होते हैं, ये काम तो आजकल सियासतदानों का रह चुका है, तो आप के लिए अब नंबरदार होते हुए कितना ज़रूरी होता है कि किसी की शादी पे जाना, और अगर नहीं जाते तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं? बाज़ औक़ात नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम तो किसी लालच के बगैर जाते हैं। अगर किसी की मतलब फौत की है, किसी की मतलब जनाजे में जा रहे हैं, किसी के कुल में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई लालच नहीं है। वो सियासतदानों की तो मजबूरी है, उन्हें वोट लेना होता है, हमने कौन सा वोट, लेकिन हम क्योंकि हम उनमें से हैं, हम कोई ऊपर से मखलूक तो नहीं है। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? गाँव में जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उसको इस तरह की भैंसें और भेड़ें लेके दी जाती हैं ताकि वो वर्जिश भी होती रहे उसकी, और साथ साथ वो जानवरों का भी ख्याल करता रहे। चाचा जरे बूढ़े थी ने बेगुले तो भेड़े चरावड़े पहुंचन। हाँ ओ क्यों? जब बांधा पोदे निकम में बैठे रहो, निकम में लबा हो तो भेजा चराओ दे माहल दे करो बस। अच्छा, इनल कितना मुनाफा कमा गिंदे वे? हाँ, मुनाफा इधर भेजा बहुत कमा के लिए। अच्छा, ते वाला वर्जिश ही थी वे नहीं है? हाँ ठीक है। पूरा नाल वाला सियाती बन दिए बड़ी। ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।